हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बात करेंगे केमिकल स्टॉक्स। मार्केट में केमिकल स्टॉक्स की हम अक्सर बात करते हैं क्योंकि यहाँ से निकलते हैं बड़े बड़े मल्टी बैगर स्टॉक्स, ऐसे छुपे हुए शेयर्स जिनको पहचानिए और समझिए क्या इनमें अपॉर्चुनिटी की तलाश दिख रही है, क्या इनमें अपॉर्चुनिटी, रिस्क, मोमेंटम, ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस सेक्शन की सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं की तो इसको स्टार्ट कर दीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है और लर्निंग मार्केट में बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लर्निंग मार्केट में बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। आज सबसे पहले भागेरिया इंडस्ट्रीज और भाग गया भाई 15%। आपको यार क्या बात है, 1000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। पिछले 3 दिनों के अंदर इस स्टॉक ने ताबड़तोड़ रैली दी है। जरा देखिए, 3 दिन के अंदर 1 2 3 यानी कि 24 25 26, 23 को 178 179 पे था। अगर आप देखोगे आज के हाई के साथ अगर देखा जाए उसके क्लोज के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 35% का ये रैली। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है यार अमेजिंग रैली, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इस अमेजिंग रैली के पीछे का सिचुएशन। जरा देखिए, आपको लग रहा होगा इक्वल लोज, इसको अगर देखोगे तो बहुत कुछ इससे सीखोगे। ये डेली पे देखिए इक्वल लोज, लेकिन यहाँ डाइवर्जेंस, रैली, कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। लेकिन जरा देखिए, ये स्टॉक को देखिए, इसके वीकली चार्ट को देखिए, डाइवर्जेंस, कंसोलिडेशन, उम्मीद थी जल्द से जल्द एक रैली दे बढ़िया वाली, और स्टॉक ने बिल्कुल रैली आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अभी 3-4 दिन पहले इसकी काफी डिटेल में चर्चा करी थी, जिसमें भागेरिया इंडस्ट्रीज, अक्सर कैम, एमबी, पीजीएचएल ये शेयर थे, और उसमें भागेरिया इंडस्ट्रीज के ऊपर और बाकी जो 4 स्टॉक्स निकल गए थे उनके बारे में चर्चा करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे जाके इसको देख सकते हो। तो ये तो भागेरिया इंडस्ट्रीज निकल गया, आज फिर से 15% भागा। लेकिन आज हम एक और केमिकल स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कनोरिया केमिकल्स। इसकी चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये भाई कैसा स्टॉक, रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इसका मेन गोल अभी क्या है? इसका मेन गोल है एक्सपेंशन। कंपनी लगातार, देखिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का प्लांट स्टार्ट कर दिया, और ये देखिए हेक्सामाइन प्लांट स्टार्ट कर रहा है, और ये जबरदस्त तरीके से एक्सपेंशन पे लगा हुआ है। और जिस टाइम पे कंपनी एक्सपेंशन करती है तो आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन एक नज़र जरूर देखिए कि वो कंपनी पैसा खर्च कहाँ कर रही है। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो रेवेन्यू तो अभी देखने को मिल रहा है बढ़िया वाला, बट एक्सपेंसेस मुझे देखने को मिले, और जैसे ही मैंने देखा है एक्सपेंसेस तो बड़े हैं जिसकी वजह से लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी एक्सपेंड कर रही है कनोरिया केमिकल। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं इसके चार्ट पे अगर जाता हूं तो वहां पे कैसी सिचुएशन है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कनोरिया केमिकल को समझने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही है। जरा देखिए, कनोरिया केमिकल के डिटेल्स जैसे देखते हैं, देखिए, और मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, देखिए कि हमेशा स्टॉक मार्केट में लर्निंग को प्रायोरिटी रखना है। जब आप लर्निंग को प्रायोरिटी रखते हो तो ढेर सारी चीजें समझते हो, सीखते हो। कनोरिया केमिकल, अब मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम, वाई बिग टाइम फ्रेम? क्योंकि ये टाइम फ्रेम रिलायबल होते हैं। देखिए, पिछली रैली बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रैली थी, ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रैली 40 के लेवल से इस स्टॉक को कहाँ ले गई थी? 200 के लेवल पे, 5 गुना। देखिए कनोरिया केमिकल अब कहाँ पे? कनोरिया केमिकल है, जैसे हम भागेरिया की बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट करेक्शन चल रही है कनोरिया केमिकल की, जो कि 126 पे है। उम्मीद इससे बहुत जल्द थी ये भागे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना ये भाग रहा है, ना ये बिल्कुल पड़ा हुआ है उसी स्टेट पे। आपको यार ये तो बिल्कुल पड़ा हुआ है उसी स्टेट पे। लेकिन पिछली रैली अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, अमेजिंग मैं कहूँगा, गिरता गिरता आया, जैसे मोमेंटम यहाँ पे आया। देखिए मोमेंटम कहाँ पे आया था? ऑलमोस्ट 38-40 के आसपास। ये बहुत देर तक यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता रहा, फिर जबरदस्त रैली आई, और जो कि कोविड से पहले, देखिए कोविड में वापस आया, वापस के बाद कंसोलिडेशन में इसको कहूँगा। लेकिन अभी की सिचुएशन मुझे स्टॉक में काफी इंप्रेसिव लगी। वाई इंप्रेसिव? यू कैन सी ऑल लो पॉइंट्स हियर, ऑल लो पॉइंट्स। वाई वी आर टारगेटिंग दीज ऑल लो पॉइंट्स की इनको देखें तो हमें एक क्लियर कट
डबल डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है कनौरिया केमिकल्स में, डबल डाइवर्जेंस 1 2 3, लेकिन ये स्टॉक भागा नहीं अभी, ये स्टॉक अभी तक नहीं भागा। यहाँ पे जरूर कंसोलिडेशन दे रहा है और यहाँ पे इक्वल लोज दे रहा है और आपको ट्रिपल बॉटम का सिचुएशन बना के दे रहा है। तो स्टॉक से अभी नहीं उम्मीद करेंगे, एटलीस्ट यहाँ पे 140 के लेवल से स्टॉक से उम्मीद करेंगे यार कुछ ना कुछ यहाँ से दे। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, देखिए तो हर सिचुएशन में, तो अभी क्या है, अगर मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ कहीं 140 के आसपास, मेरा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 40 पॉइंट दूर का, जो कि आपको लगा होगा यार काफी दूर है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको बार बार यही दिखता है यार रिस्क देखने को मिल रहा है, लेकिन पोजीशन के साइज को कम करके रिस्क को मैनेज किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्लियरली वॉल्यूम्स, यहाँ पे भी आप देखोगे वॉल्यूम्स, लेकिन म्यूटेड वॉल्यूम, गायब वॉल्यूम मैं इसको कहूंगा, म्यूटेड वॉल्यूम, हर फॉल के साथ गायब वॉल्यूम। लेकिन अब जो उम्मीद इससे लगाएंगे वो उम्मीद इससे कम से कम, बड़ी उम्मीद मैं कहूंगा, कम से कम बड़ी उम्मीद मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए इस जोन को आप देखना, दिस इज रिजेक्शन जोन, रिजेक्शन जोन, रिजेक्शन जोन, रिजेक्शन जोन, बार बार रिजेक्ट होता है यहाँ पे। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे यार जल्द से जल्द ये कंसोलिडेशन पार करे और अपने गंतव्य स्थान तक ये कोशिश करें पहुंचने की, और उसके बाद यहाँ पे फिर आगे की रणनीति की कोशिश करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, इसका रिजेक्शन जोन, ये देखिए ये बेस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और टॉप पे बार बार रिजेक्ट होता है ये कनौरिया केमिकल का शेयर। तो केमिकल इंडस्ट्री के शेयर काफी खास होते हैं, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी 140 के ऊपर, अभी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से आप देखोगे इसी तरीके से इसने देखा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी आई और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम पे। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कैसी सिचुएशन है, रिजेक्शन, और अभी हम डेली टाइम फ्रेम में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बुलिश साइकिल में नहीं है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारा बुलिश साइकिल स्टार्ट होगा। वी आर इन द बियरिश साइकिल एज ऑफ नाउ, सो जस्ट नीड टू टेक केयर कि किस तरीके से ये सिचुएशन, इधर ये बुलिश जाती है या नहीं जाती है, एंड वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी आफ्टर बुलिश साइकिल clearly, because we are still in the rejection zone, and once the thing will be positive, the bullish cycle, bearish cycle will turn in the bullish cycle into bullish cycle, and all these rejection will have a strong momentum, और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन फिर सेट होगी। तो ये हमने कनौरिया केमिकल्स एग्जांपल लिया, हमने भागेरिया इंडस्ट्रीज से कनौरिया केमिकल के बारे में बात करी, और प्राइस एक्शन की सीरीज किस तरीके से आप निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की बात करें, अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो 2 पॉइंट सिस्टम जिसमें डब्ल्यू फॉर्मेशन हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कनौरिया केमिकल में एक ट्रिपल बॉटम का सिचुएशन देखने को मिल रहा है विद अ क्लियर कट डबल डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद करूंगा कि इन सारी चीजों से आप कुछ ना कुछ सीखते जरूर होंगे। तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज, चाहे वो M60 मशीन गन करेक्शन है, MACD से किस तरीके से प्राइस एक्शन को समझना है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो टाइम लगा के देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।